मुझे खुशी है कि न ही सिर्फ साधारण मानस में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, बल्कि आदिवासी भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया और हमारे 18 विधायक, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे आदिवासी भाई कमल पर जीत करके आए हैं। इसलिए आदिवासी भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, आपको मुख्यधारा में आगे लेकर के आएगी। उसी प्रकार मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा विधायक हमारे दलित भाई, हमारे अनुसूचित जाति के भाई अगर जीत करके आए और आशीर्वाद मिला तो सबसे बड़ा संख्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और मैं अपने अनुसूचित जाति के भाइयों को भी अपनी ओर से, मोहन मांझी जी की ओर से, हमारे केवी सिंह देव जी की ओर से, बहन परिदा जी की ओर से, धर्मेंद्र प्रधान जी की ओर से और जोएल उरांव जी की ओर से जो सरकार में है, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों को और हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे और उनको मुख्य धारा में आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं आपको विशेष करके इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे याद है मैंने मनमोहन सामल जी से कहा था कि भाई इस बार अपना नंबर लोकसभा में डबल कर लेना। अगर डबल कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैंने कहा था कि जो पुराने चुने हुए हैं वो वापस जीत करके आए और डबल हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे खुशी है कि आपने सिर्फ एक ही छोड़ा, बाकी 20-21 में से जीत करके आप आए और आपने केंद्र सरकार में योगदान किया। इसके लिए आपको विशेष करके मैं बधाई देना चाहता हूं। और आप सब लोगों ने इस चुनाव में लगभग 45% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए और प्रधानमंत्री मोदी जी 60 साल बाद कोई दोबारा प्रधानमंत्री जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार बने थे तो आजादी की लड़ाई के बाद एक कांग्रेस का एक ऑरा था, एक उत्साह था और उस उत्साह में वो जीते थे और विपक्ष दल भी लगभग नगण्य थे। ऐसी परिस्थिति में वो तीसरी बार जीते, लेकिन 60 साल बाद पूरी ताकत के साथ और पूरी शक्ति के साथ अगर जीत हासिल हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जीत हासिल हुई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके ही नजदीक में आंध्र प्रदेश में हम वहां पर भी सरकार बना पाए। हम उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में बन गई और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनकर के आई। ये आप सब लोगों के ध्यान में रहना चाहिए। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है और आप सबको फख्र होना चाहिए कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो सारे देश की पार्टी, पैन इंडिया पार्टी। हम उत्तर भारत में हैं, हम दक्षिण भारत में हैं, हम पश्चिम भारत में हैं, हम पूर्व भारत में हैं, हम पूर्वोत्तर में हैं, हम मध्य भारत में हैं। कहीं कमल है तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि 1500 छोटी और बड़ी राजनीतिक दल को देश में मिला लें तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र है, भाई भतीजावाद नहीं है,
अपना पराया नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर चलने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको याद रखना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम अकेले ऐसे हैं, पार्टी हैं जो अगर हम अपने व्याप को देखें तो हम कह सकते हैं कि 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आज 18 राज्यों में है और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 राज्यों में है, अकेली भारतीय जनता पार्टी की। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लगभग 58% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 58% के, और 57% के भूभाग, 57% की जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 57%। इसलिए और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं मंच के लोगों को भी कई बार बोलता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग में अजब सा उत्साह आ गया, बड़ी जीत हासिल हो गई। ये तो वही हुआ जैसे कोई हमेशा फेल होता हो, वो पास मार्क से पास कर जाए तो बड़ा खुश हो जाए, ऐसा कांग्रेस का हाल हो गया है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि सारी एनडीए जोड़ लो, सारी एनडीए और सारी इंडिया जोड़ लो, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, सारी इंडिया अलायंस, तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम है, कम पड़ते हैं, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये 2014 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले, ये 2019 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले और ये 2024 के भी लोकसभा सदस्यों को जोड़ ले, तीनों को जोड़ लेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के एमएमपी से कम पड़ते हैं। ये इनका रिकॉर्ड है, ये भी हमको ध्यान